जय हिंद साथियों, वेलकम टू मॉक मास्टर चैनल। जहां रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आने वाले सभी वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन 1 है हमारा, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर यानी कि कौन सा हो सकता है। ऑप्शन ए गैलीलियो, ऑप्शन बी J.L. बेयर्ड, ऑप्शन सी कोपरनिकस या ऑप्शन डी केपलर। तो सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कोपरनिकस साइंटिस्ट ने सौर प्रणाली की खोज की थी। तो ऑप्शन हमारा सी इज द राइट आंसर। तो कोपरनिकस के बारे में पढ़ते हैं। तो कोपरनिकस पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोलस कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। उन्होंने यह बताया था कि पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है। पृथ्वी जो है वो सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है और सूर्य ही ब्रह्मांड का मुख्य केंद्र है। तो कोपरनिकस ने सौर मंडल का मॉडल तैयार किया था, जिसे आज हम हेलियोसेंट्रिक मॉडल के रूप में जाना जाता है। तो ये आपके मुख्य कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कोपरनिकस के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 हमारा, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहलाते हैं। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर तो कौन सा हो सकता है। तो हमारा इनमें से राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये ग्रह होते हैं सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड, वो ग्रह होते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, तो यहाँ पर हम ग्रहों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं, और सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले सभी खगोलीय पिंडों को हम सौरमंडल कहते हैं। सूर्यों के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों के प्रकार है, ग्रह है, उपग्रह है, उल्का है, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल, तारे और धूल मेघ। तो ये सभी सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड है। तो ये आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 हमारा, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर। तो ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी केपलर, ऑप्शन सी कोपरनिकस या ऑप्शन डी गैलीलियो। तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर। तो ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है, यानी कि ग्रहों की गति का नियम ये केपलर ने दिया था। तो ऑप्शन हमारा बी इज द राइट आंसर। केपलर साइंटिस्ट ने ग्रहों की गति का नियम दिया था। तो ऑप्शन हमारा बी इज द राइट आंसर। तो केपलर के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो केपलर ने 3 ग्रहों के गति के नियम दिए थे। तो पहला गति का नियम ये है कि कक्षाओं का नियम, इसके मुताबिक हर ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। सूर्य दीर्घवृत्ताकार कक्षा के 2 फोकस में किसी एक पर होता है। तो ये किसी कक्षा के 2 फोकस में से किसी एक पर होता है। और केपलर का दूसरा नियम ये क्या है, जो ये क्षेत्रफल का नियम है। इसके मुताबिक किसी भी ग्रह सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। और केपलर का तीसरा नियम ये है आवर्त का नियम है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट नियम है केपलर ने, जो ग्रहों की गति के नियम दिए थे। तो ये 3 थे। तो हमारा पहला नियम कक्षाओं का नियम, दूसरा क्षेत्रफल का नियम और तीसरा आवर्त का नियम। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 हमारा, निम्नलिखित में कौन सौरमंडल का भाग नहीं है। तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर जो सौरमंडल का भाग नहीं है। ऑप्शन ए क्षुद्र ग्रह है, या ऑप्शन बी धूमकेतु, या ऑप्शन सी ग्रह, या ऑप्शन डी निहारिका। तो कौन सौरमंडल का भाग नहीं है। तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है। तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये निहारिका होती है जो सौरमंडल का भाग नहीं है। ये निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। तो ऑप्शन हमारा डी इज द राइट आंसर। तो निहारिका के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पढ़ते हैं कि निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है, जो कि गैस और धूल का विशाल बादल है। तो निहारिका क्या है, ये धूल और विशाल बादल है गैस का, जो मुख्य रूप से हमारे सौरमंडल के बाहर, मतलब ये
अंतरिक्ष में पाए जाते हैं। तो नीहारिका कहाँ पाए जाते हैं? ये अंतरतारकीय अंतरिक्ष में पाए जाते हैं। अंतरतारकीय अंतरिक्ष जहाँ नीहारिका पाई जाती है, ये तारों के बीच का स्थान होता है। ये कहाँ का स्थान होता है? ये तारों के बीच का स्थान होता है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 5। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। तो 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। ये कितने घंटे का रहता है? ऑप्शन ए 0 घंटे, या ऑप्शन बी 12 घंटे, या ऑप्शन सी 18 घंटे, या ऑप्शन डी 24 घंटे 24 घंटे। तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर ये है 24, मतलब 24 घंटे होता है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। 21 जून को ग्रीष्म संक्रांति के दौरान उत्तर गोलार्ध वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। तो 21 जून उत्तरी गोलार्ध का वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, जबकि दक्षिण गोलार्ध का ये सबसे छोटा दिन होता है। तो 21 जून दक्षिण गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। ये सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? ये उत्तरी गोलार्ध का वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। उत्तरी ध्रुव पर दिन का प्रकाश 24 घंटे तक रहता है। उत्तरी ध्रुव पर ये 24 घंटे तक रहता है। तो हमारा इज द राइट आंसर 24 घंटे था। तो यानी सूर्य क्षितिज पर के ऊपर रहता है। तो इसके बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 6। अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? तो अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? ऑप्शन ए 87, या ऑप्शन बी 88, या ऑप्शन सी 89, या ऑप्शन डी 90। तो कितने तारामंडल है अंतरिक्ष में? तो हमारा इनमें से राइट आंसर यानी कि हमारा इनमें से राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये 88 होते हैं अंतरिक्ष में तारामंडल। 88 इज द राइट आंसर। तो चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आकाश में मतलब सौरमंडल में 88 तारामंडल में बांटा गया है। इन तारामंडल के नामांकन भी किए गए हैं। तो खास तारामंडल के बारे में कुछ जानकारी, जैसे हाइड्रा क्या है? हाइड्रा ये आधुनिक नक्षत्र में सबसे बड़ा तारामंडल है। तो हाइड्रा जो है ये सबसे बड़ा तारामंडल है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1303 वर्ग डिग्री है। 1303 वर्ग डिग्री है। क्रक्स सबसे छोटा तारामंडल है और ये क्रक्स सबसे छोटा तारामंडल है। इसे दक्षिणी क्रॉस के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 7। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी होती है? तो पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 3, या ऑप्शन बी 4, या ऑप्शन सी 5, या ऑप्शन डी 6। तो कितने ग्रहों की संख्या होती है पार्थिव ग्रहों की? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है, यानी कि 4 इज द राइट आंसर, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो चलिए पार्थिव ग्रहों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। जैसे पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। ये ग्रह है यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, जो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह होते हैं, उन्हें हम पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। ये 4 होते हैं सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह। ये पहला ग्रह बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी और चौथा मंगल। तो ये 4 ग्रह है। इन्हें स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे नज़दीक के ग्रह है, सूर्य के सबसे नज़दीक के ग्रह है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पार्थिव ग्रहों के बारे में ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे पार्थिव ग्रहों की खासियत ये क्या है कि ये मुख्य रूप से सिलिकेट चट्टानों या धातुओं से बने होते हैं। ये ग्रह पृथ्वी की तरह ठोस और चट्टानी होते हैं। ये सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पेटी के बीच में स्थित होते हैं। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आप बाद में पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? ऑप्शन ए 800 डिग्री सेल्सियस, या ऑप्शन बी 600 डिग्री सेल्सियस, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? 800 या 600 या 6000 या 1000। तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर कि तो सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान पाया जाता है? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये 600
डिग्री सेल्सियस लगभग पाया जाता है। सौर पृष्ठ पर लगभग ये 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बारे में, ये सौरमंडल के बारे में। तो आप ये आपके ग्रुप डी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सूर्य की सतह पर तापमान लगभग 5500 मतलब 5500 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसे हम सूर्य का सतह को फोटोस्फीयर भी कहते हैं और सूर्य की सतह पर फोटोस्फीयर भी कहते हैं। यह वह जगह है जहाँ से सूर्य का प्रकाश अंतरिक्ष में निकलता है। सूर्य के केंद्र का तापमान करीब 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, जिसे मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। 27 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सूर्य का कोर सूर्य का सबसे गर्म हिस्सा है। जो सूर्य का कोर होता है यह सूर्य का सबसे गर्म हिस्सा होता है। तो ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके बारे में। मतलब सूर्य के कोर में हाइड्रोजन नाभिक आपस में मिलकर हीलियम नाभिक बनाते हैं, जिसमें भारी मात्रा में ऊर्जा भी निकलती है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 9, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना परसेंटेज होता है? ऑप्शन ए 73, या ऑप्शन बी 61, या ऑप्शन सी 75, या ऑप्शन डी 54। तो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में कितना प्रतिशत होता है हाइड्रोजन? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर यानी कि ये 73% होता है जो हाइड्रोजन का प्रतिशत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब हाइड्रोजन के, जो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में लगभग 73% हाइड्रोजन होता है, जबकि 25% ये लगभग हीलियम होता है। तो सबसे बड़ा जहाँ पर हम हाइड्रोजन पाया जाता है 73 और दूसरा होता है 25% है, ये लगभग हीलियम होता है। तो जो सूर्य के रासायनिक मिश्रण के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट, मतलब हाइड्रोजन 73%, हीलियम 25% और अन्य तत्व जो 2% होते हैं, ये ऑक्सीजन, कार्बन, नियॉन और लोहे जैसे अन्य तत्वों की मात्रा में बहुत कम होती है, जो सूर्य के द्रव्यमान का केवल 2% हिस्सा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 10, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? तो कौन सा दूसरा तत्व पाया जाता है? मैंने अभी आपको बताया था। ऑप्शन ए हीलियम, या ऑप्शन बी नियॉन, या ऑप्शन सी आर्गन, या ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि हीलियम। ये हीलियम पाया जाता है हाइड्रोजन के बाद जो सबसे बड़ा दूसरा तत्व होता है। तो ऑप्शन हमारा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। जो सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, या ऑप्शन बी हीलियम और ऑक्सीजन, या ऑप्शन सी हीलियम और नाइट्रोजन, या ऑप्शन डी हाइड्रोजन और हीलियम। तो कौन होता है सूर्य के संगठन में सहायक गैस? तो इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है डी, हाइड्रोजन और हीलियम। जी हाइड्रोजन 73% और हीलियम 25%। तो ऑप्शन हमारा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी, जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो किसने खोज की थी? पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ऑप्शन हमारा ए न्यूटन, या ऑप्शन बी डाल्टन, या ऑप्शन सी कॉपरनिकस, या ऑप्शन डी आइंस्टाइन। तो किस वैज्ञानिक ने यह खोज की थी? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर यानी कि ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये कोपरनिकस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? जो नॉर्वे में होता है अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है, ये कब दिखाई देता है? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 14, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाती है? इसका नाम क्या होता है? विस्फोटी तारा जिसे हम कहते हैं। ऑप्शन ए धूमकेतु होती है, या ऑप्शन बी उल्का, या ऑप्शन सी लुब्धक, या ऑप्शन डी अभिनव तारा। तो कौन सा विस्फोटी तारा कहलाता है ब्रह्मांड में? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अभिनव तारा, जिसे हम विस्फोटी तारा भी कहते हैं। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे खगोल शास्त्र में किसी तारे के भयंकर विस्फोट को हम सुपरनोवा मतलब महानवा भी कहा जाता है, उसे हम अभिनव तारा भी कहते हैं, जो एक विशाल ऊर्जा का विस्फोट
है जो तारे की बाहरी परतों को अंतरिक्ष में उड़ा देता है। जो सुपरनोवा मतलब हम जिसे हम क्या कहते हैं अभिनव तारा, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये तारे का भयंकर विस्फोट को कहा जाता है। यह नोवा से भी अधिक बड़ा धमाका होता है और इस विस्फोट में निकलने वाला प्रकाश और विकिरण इतना शक्तिशाली होता है कि कुछ समय के लिए यह अपनी आकाशगंगा को भी धुंधला कर देता है। विस्फोट के बाद तारे की बाहरी परत को अंतरिक्ष में फैल जाती है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहे, ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15, सुपरनोवा है तो सुपरनोवा क्या है? ऑप्शन ए ग्रह क्या है, या ऑप्शन बी एक ब्लैक होल, या ऑप्शन सी एक पुच्छल तारा, या ऑप्शन डी एक मृत प्राय तारा। तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर यानी कि कौन सा हो सकता है? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये एक मृत प्राय तारा होता है। सुपरनोवा क्या होता है? एक मृत प्राय तारा। तो ऑप्शन हमारा डी इज द राइट आंसर। तो चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सुपरनोवा एक तारे के जीवन के अंत में होने वाला एक विशाल और चमकीला विस्फोट है जो तारे के कोर में हुए बदलाव के कारण होता है। तारे का अंत क्या होता है? सुपरनोवा तब होता है जब एक तारा अपने जीवन में अंतिम समय चरण में होता है, अंतिम चरण तक पहुंच जाता है, उसके कोर में नाभिकीय संलयन बंद हो जाता है। जो नाभिकीय संलयन होता है वो बंद हो जाता है, इसलिए वो तारे का अंत होता है। तो ऑप्शन हमारा जो डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 16, पृथ्वी सूर्य के परित अपनी कक्षा में लगभग किस गति में चक्कर लगाती है? तो किस गति से चक्कर लगाती है? ऑप्शन ए 5 डिग्री प्रतिदिन, या ऑप्शन बी 2 डिग्री प्रतिदिन, या ऑप्शन सी 1 डिग्री प्रतिदिन, या ऑप्शन डी 3 डिग्री प्रतिदिन। जो पृथ्वी सूर्य के परित अपनी कक्षा में लगभग किस गति से जो चक्कर लगाती है? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर तो कौन सा हो सकता है? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये 1 डिग्री प्रतिदिन, 1 डिग्री मतलब 1 डिग्री कितनी होती है? 360। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये 1 डिग्री इज द राइट आंसर, 1 डिग्री प्रतिदिन। तो ऑप्शन हमारा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग। तो कितना लगभग व्यास होता है पृथ्वी का भूमध्य रेखा पर? ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। तो कौन सा होता है? ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर। तो कितना लगभग व्यास पाया जाता है भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर यानी कि 12,800। ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 12,800 किलोमीटर इज द राइट आंसर। ये लगभग व्यास पाया जाता है भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का। तो चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग 12,756 किलोमीटर है और भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की परिधि कितनी होती है? पृथ्वी की परिधि ये 40,075 किलोमीटर होती है और ध्रुव पर पृथ्वी का व्यास लगभग 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय त्रिज्या लगभग 6,378 किलोमीटर। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भूमध्य रेखा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। कहाँ पर दिन रात की अवधि समान होती है पृथ्वी पर? ऑप्शन ए ध्रुव पर, या ऑप्शन बी भूमध्य रेखा पर, या ऑप्शन सी मकर रेखा पर, या ऑप्शन डी कर्क रेखा पर। तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर यानी कि ऑप्शन बी, ये भूमध्य रेखा पर पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान पाई जाती है। ये भूमध्य रेखा पर पाई जाती है। तो ऑप्शन हमारा बी इज द राइट आंसर। तो चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भूमध्य रेखा के बारे में। जैसे भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि लगभग बराबर होती है क्योंकि भूमध्य रेखा 2 उष्णकटिबंधीय के बीच लगभग आधी होती है। भूमध्य रेखा एक ऐसी रेखा है जो उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के ठीक बीच से गुजरता है। भूमध्य रेखा पर पूरे वर्ष के दौरान दिन और रात की लंबाई बराबर होती है, अर्थात लगभग 12 घंटों के लिए दिन का प्रकाश चमकता है और लगभग 12 घंटे तक अंधेरा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहे, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भूमध्य रेखा के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 19, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारों के प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। तो सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारों के प्रकाश पृथ्वी पहुंचता है, वो कितने सेकंड या कितने वर्ष तक पहुंचता है?
तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? तो ऑप्शन हमारा ए यानी कि 4.2 सेकंड, या ऑप्शन बी 42 सेकंड, या ऑप्शन सी 4.2 वर्ष, या ऑप्शन डी 42 वर्ष। तो कौन सा राइट आंसर है? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि सी इज द राइट आंसर, मतलब 4.2 वर्ष तक ये पहुंचता है। तो ऑप्शन हमारा सी इज द राइट आंसर। तो चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। सूर्य के अलावा पृथ्वी के सबसे निकटतम तारे प्रॉक्सिमा सेंटरी किससे प्रकाश की पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 4.24 प्रकाश वर्ष का समय लगता है, जो कि लगभग 14.1 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। और निकटतम तारा, सूर्य के अलावा पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंटरी है दूरी, इसकी दूरी कितनी होती है? यह तारा पृथ्वी से लगभग कितना होता है? 4.24 प्रकाश वर्ष दूर होता है। तो ये रहे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य की अधिकतम दूरी पर किस महीने में पाई जाती है? तो किस महीने में होती है? सूर्य के परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य की अधिकतम दूरी, ऑप्शन ए मार्च, या ऑप्शन बी जुलाई, या ऑप्शन सी सितंबर, या ऑप्शन डी जनवरी। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर यानी कि ये किस दिन पाई जाती है, किस महीने में पाई जाती है? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर यानी कि बी इज द राइट आंसर, मतलब ये जुलाई इज द राइट आंसर। ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होता है? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये जुलाई में होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी हर साल लगभग 4 जुलाई को सूर्य के सबसे दूर होती है, जिसे हम अपसौर यानी कि एफिलियन भी कहा जाता है। अपसौर वह स्थिति है जब पृथ्वी सूर्य से अपनी कक्षा के दौरान सबसे दूर होती है। समय क्या है? यह समय कौन सी समय होती है? जो आम जुलाई के पहले सप्ताह में होती है, जैसे कि 4 जुलाई में होती है। इसकी दूरी कितनी होती है? इसकी दूरी ये होती है, इस स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी लगभग 15.21 करोड़ लगभग किलोमीटर होती है। तो चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 21, पृथ्वी के अपसौर स्थिति किस महीने में होती है? पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में पाई जाती है? ऑप्शन ए जून में, या ऑप्शन बी जनवरी में, या ऑप्शन सी सितंबर में, या ऑप्शन डी मार्च में। तो किस महीने में ये उपसौर स्थिति पाई जाती है? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा आता है? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर यानी कि बी इज द राइट आंसर, ये जनवरी में महीने में पाई जाती है। तो ऑप्शन हमारा बी इज द राइट आंसर। तो चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पृथ्वी जब सूर्य के सबसे नज़दीक होती है, जिसे हम उपसौर कहते हैं, तो उसे हम उपसौर कहते हैं। जनवरी में पाई जाती है। यह स्थिति हर साल जनवरी के शुरुआत में होती है। आमतौर पर यह 3 जनवरी के आसपास होती है। इसकी दूरी कितनी होती है? इसकी दूरी इस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी लगभग 147 मिलियन किलोमीटर होती है। ये कितनी दूरी होती है? लगभग 147 मिलियन किलोमीटर होती है। ये तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहे, एग्जाम में के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? ऑप्शन ए 21 जून, या ऑप्शन बी 23 सितंबर, या ऑप्शन सी 21 मार्च, या ऑप्शन डी 22 दिसंबर। तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर यानी कि ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये 22 दिसंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जो दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन ये 21 और 22 दिसंबर को होता है, जब उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल है, मतलब अयनांत सोलस्टाइस, मतलब अयनांत होता है। शीतकाल अयनांत, इसके बारे में कुछ ये रहे इंपॉर्टेंट, ये क्योंकि इसे हम क्या कहते हैं? यह वह समय होता है जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है, जिसमें दक्षिण गोलार्ध में दिन सबसे लंबा और रात सबसे छोटी होती है। तो ये रहे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 23, भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है
जो भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? ऑप्शन ए 90 डिग्री, या ऑप्शन बी 23.5 डिग्री, या ऑप्शन सी 0 डिग्री, या ऑप्शन डी 66 डिग्री। तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होता है? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये 66.5 डिग्री होती है भूकक्ष पर भूकक्ष तल पर भूकक्ष का झुकाव। तो ऑप्शन हमारा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा होता है? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, या ऑप्शन बी रोहिणी, या ऑप्शन सी चंद्रमा, या ऑप्शन डी मंगल। तो कौन सा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह। तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये चंद्रमा होती है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह। तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन। नीला ग्रह कहते हैं, तो नीला ग्रह किसे कहते हैं? ऑप्शन ए पृथ्वी को, या ऑप्शन बी शनि को, या ऑप्शन सी मंगल को, या ऑप्शन डी शुक्र को। तो किसे हम नीला ग्रह कहते हैं? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर जिसे हम पृथ्वी यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा इनमें से ए इज द राइट आंसर। तो ये क्लास हमारी समाप्त होती है, जहाँ पर हम सौरमंडल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए थे, मतलब 25। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी के एग्जाम के लिए।